एक थी मानो बिल्ली जो ना तो किसी की चहीती थी और ना ही किसी की लाडली। उसने सिटी के एक कबाड़ खाने में आंख खोली और फिर अपनी मम्मा और दूसरे बहन भाइयों के साथ डिफरेंट जगहों पे एक कसाब की दुकान के पास गंदे नाले पे रहने लगी। वो ज़रा सी बड़ी हुई तो एक दिन इसकी बहन रानो बिल्ली को एक बहुत सी प्यारी बच्ची एक बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर ले गई और इसका भाई शानी बिल्ला एक खूनख्वार कुत्ते के हाथों दुनिया से रुखसत हो गया। वो ज़रा बड़ी हुई तो इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई। मानो बिल्ली कई बार अपनी माँ के पास गई कि शायद उसे पहचान ले, लेकिन वो इसे हमेशा अजनबी बनकर मिलती और मार पीट कर भगा देती। मानो बिल्ली ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ को भुला दिया और यूं ही गलियों में आवारा फिरने लगी। एक दिन अचानक उसने अपनी बहन रानो बिल्ली को देखा जो एक बहुत बड़े से लॉन में घास पर बैठी दूध पी रही थी। मानो बिल्ली फ़ौरन आगे बढ़ी और उसे पुकारा, लेकिन उसने भी बहन को पहचानने से इनकार कर दिया और उसे अपने घर से निकाल दिया। मानो बिल्ली का दिल टूट गया। वो बाहर निकली तो एक नहायत गंदे बच्चे ने निशाना लेकर एक पत्थर उसे दे मारा। पत्थर उसकी टांग पर लगा और वो लंगड़ा कर गिर पड़ी। बच्चे के साथी इसके इस सुनहरी कारनामे पर कहकहे लगाने लगे। मानो बिल्ली बड़ी मुश्किल से उठी और अपनी ज़ख्मी टांग के साथ भाग खड़ी हुई कि कहीं बाकी बच्चे भी पत्थर लेकर इस पर अपना निशाना ना आजमाने लगें। उसे इंसानों पर गुस्सा आने लगा कि वो किस दीदा दलेरी से हम जैसे मासूम जानवरों पर जुल्म करते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। वो अपनी ज़ख्मी टांग के साथ एक घर में दाखिल हुई तो वहाँ एक मेहरबान बच्चे से वास्ता पड़ गया। बच्चे को इसकी हालत पर बहुत तरस आया। कुछ देर बाद वो उसके लिए एक कप में दूध लेकर आया। मानो बिल्ली पहले तो झिझकी, उसे भूख भी बहुत लगी हुई थी। उसने बच्चे की तरफ देखा जो दूर जा खड़ा हुआ था। मानो बिल्ली ने थोड़ा सा दूध पिया तो उसकी भूख और ज़्यादा जाग उठी। उसने जल्द ही सारा दूध पी लिया और लेट गई। बच्चा इसे पिचकारता हुआ आगे बढ़ा और बड़े मेहरबान हाथों से इसकी ज़ख्मी टांग टटोली। फिर वो अंदर चला गया तो मानो बिल्ली ने फ़ैसला किया कि वो भाग जाए, मगर अपने इस नए मेहरबान दोस्त को छोड़ने का इसका जी न चाहा। आखिर बच्चा दोबारा आया तो उसके हाथ में मरहम पट्टी थी। बैंडेज होने के बाद मानो बिल्ली को कुछ सुकून हुआ तो वो सो गई। अगले दिन बच्चा इसे अपने घर के अंदर ले गया। इसके पेरेंट्स भी मानो बिल्ली को बहुत मेहरबान और अच्छे मालूम हुए। चुनांचे जल्द ही वो इस घर में घर के एक फ़र्द की तरह रहने लगी। मेहरबान बच्चा इसे लेकर बाहर जाता, इसके लिए इसकी फेवरेट फूड्स लाता, इसे नीट क्लीन रखता। मानो बिल्ली का दिल वहाँ लग गया। उन सब की मेहरबानियों का सिला इसने ये दिया कि इस घर में से तमाम चूहों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लाल बेग और दूसरे कीड़े मकोड़े भी इस मानो बिल्ली ने ख़त्म कर दिए। जब वो आई थी चूहों की जान पर बनी हुई थी। इनका कोई हरबा कामयाब ना होता। मानो बिल्ली झट से इन्हें पकड़ लेती और खा जाती। अच्छा खाना, आराम और सबकी तवज्जो मिलने लगी तो मानो बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता लेज़ी होने लगी। खा पी कर वो सारा दिन और सारी रात सोई रहती। अक्सर चोरी छुपे मिल्क भी पी लेती। कभी दूसरी चीज़ें भी चुपके से हड़प कर जाती। ज़्यादा खाने की वजह से मानो बिल्ली बहुत मोटी हो गई थी। चलना फिरना इसके लिए दोभर हो गया। एक रोज़ चूहों ने बावर्ची खाने पर हल्ला बोला तो मानो बिल्ली इनके पीछे दौड़ी, मगर जल्द ही थक गई। चूहे भी मानो बिल्ली की कमज़ोरी जान गए थे। वो हर रोज़ इधर उधर फिरते और मानो बिल्ली उन्हें पकड़ ना पाती क्योंकि वो बहुत मोटी हो गई थी। दौड़ने से इसका सांस फूल जाता और वो थक जाती। एक दिन उसने घर वालों को कहते सुना कि मानो बिल्ली को वापस छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये तो किसी काम की नहीं रही। इतना सुनना ही था कि मानो बिल्ली के होश उड़ गए। उसे अपनी आवारागर्दी और गरीबी के दिन याद आ गए। उसे इंसानों की गुदगर्जी पर भी गुस्सा आया, लेकिन कसूर तो उसका अपना ही था। चुनांचे अगले दिन से उसने ज़्यादा खाना पीना छोड़ दिया और रेगुलरली रोज़ाना रनिंग स्टार्ट कर दी और एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। सुस्ती काहली छोड़कर काम को अपना लिया और फिर वो जल्द ही दोबारा चूहों के लिए ख़तरा का निशान
और घर वालों की आंख का तारा बन गई। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा? आज की कहानी से आपने सीखा कि लेज़ी होने से कुछ नहीं बनता। जब हम लेज़ी हो जाते हैं तो हम किसी को भी अच्छे नहीं लगते, हम किसी को भी प्यारे नहीं लगते और कोई भी हमारा ख्याल नहीं रखता। अगर हम एक्टिव रहें, सबके काम करके रखें तो बदले में सब हमारा ख्याल रखते हैं और हम सबको अच्छे भी लगते हैं। तो आपने आइंदा लेज़ी नहीं होना, सोने के टाइम पे सोना है और उठने के टाइम पे जल्दी से उठ जाना है और अपने सारे काम टाइम से ख़त्म कर देने हैं, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी से, ताकि आप भी अपने पेरेंट्स की आंख का तारा बन के रहें।